हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं साहित्य परिवार। तो दोस्तों, साहित्य परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिंदी नाटक के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लास है वो यूजीसी नेट जेआरएफ वालों के लिए क्लास है, तो आप लोग प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा, ठीक ना। मैं 100 क्वेश्चन लेकर आया हूँ और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित नाटककार और उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित नाटककार और उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे नाटककारों के नाम दिए गए, यहाँ पे नाटक के नाम दिए गए। क्या करना है? सुमेलित करना है या मिलान करना है। देखो, नाटककार में कौन कौन से लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, पंडित उदय शंकर भट्ट हैं, श्री चतुर्सेन शास्त्री और सेठ गोविंद दास हैं। और नाटक में अमर राठौर, कर्तव्य, राक्षस का मंदिर, विक्रमादित्य और शिव साधना। तो क्या करना है? मिलान करना। तो देखिए, लक्ष्मी नारायण मिश्र का कौन सा नाटक है? तो इनका है राक्षस का मंदिर। पंडित उदय शंकर भट्ट का कौन सा नाटक है? इनका विक्रमादित्य। श्री चतुर्सेन शास्त्री का है अमर राठौर और सेठ गोविंद दास का है कर्तव्य। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 किसमें है? तो ऑप्शन सी में है। 3, 4, 1, 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन सी, 3, 4, 1, 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि हिंदी नाटक के मंच में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया? ए गिरीश कर्नाड, बी इब्राहिम अलकाजी, सी सत्यदेव दुबे और डी कारंत। तो हिंदी नाटक के मंच में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया? तो वो किया था किसने? गिरीश कर्नाड ने। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है कि निम्नलिखित नाटकों का रचनाकाल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? यहाँ पे नाटक दिए गए हैं और उनका मतलब सही अनुक्रम कौन सा है रचनाकाल की दृष्टि से, मतलब किस नाटक की रचना पहले हुई थी, फिर उसके बाद में किस नाटक की रचना हुई थी। तो उस तरह से मिलान करना है। तो देखिए, पहले आता है ध्रुव सामने। ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद की, 1933। उसके बाद सिंदूर की होली 1934। किसका है ये? यह है लक्ष्मी नारायण मिश्र का है, सिंदूर की होली। उसके लहरों के राजहंस 1963। किसका है ये? मोहन राकेश का है। और उसके बाद आता है 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा का, और जिसका प्रकाशन हुआ था 1976। तो 1933 ध्रुव सामने, 1934 सिंदूर की होली, 1963 लहरों के राजहंस और 8वां सर्ग 1976। देखिए यहाँ पे लिखा भी है ध्रुव सामने 1933। किसका है ध्रुव सामने? जयशंकर प्रसाद का है। सिंदूर की होली 1934 किसका है? लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। और लहरों के राजहंस 1963 किसका है? यह है मोहन राकेश का। और 8वां सर्ग 1976 ये सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। क्वेश्चन नंबर 4, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो वो होगा सही अनुक्रम ऑप्शन ए, आषाढ़ का एक दिन पहले आएगा, उसके बाद लहरों के राजहंस, उसके बाद आधे अधूरे, उसके बाद पैर तले जमीन। थोड़ा सा मतलब कि यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन आप लोग मतलब कि अगर मतलब कि इन नाटकों को देखते हो, जैसे लहरों के राजहंस, तो यहाँ पे रज लिखा है ना, तो आप लोग समझ जाना चाहिए कि लहरों के राजहंस यहाँ पे है। फिर आधे अधूरे, पैर, ये तेल नहीं है, पैर तले होगा यहाँ पे, पैर तले जमीन। तो इस तरह होगा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। तो आषाढ़ के एक दिन की बात करें, देखो ये चारों के चारों नाटक किसके हैं? ये मोहन राकेश के हैं। आषाढ़ के एक दिन 1958। उसका लहरों के राजहंस 1963। आधे अधूरे 1969। और पैर तले जमीन, ये अधूरा है। ये क्या? ये अधूरा है, ठीक ना। तो ए मतलब 4 का ऑप्शन ए सही है। यहाँ पे लिखा है कि आषाढ़ के एक दिन 1958, लहरों के राजहंस 1963, आधे अधूरे 1969 और पैर तले जमीन, ये अधूरा था, मतलब कि बाद में इसको पूरा किया गया। क्वेश्चन नंबर 5,
आषाढ़ के एक दिन नाटक के अनुसार कालिदास गुप्त साम्राज्य की ओर से किस राज्य का शासन संभालने जाते हैं? ए मौर्य साम्राज्य, बी कश्मीर का, सी मगध का और डी तक्षशिला का। तो आषाढ़ के एक दिन नाटक के अनुसार कालिदास गुप्त साम्राज्य की ओर से किस राज्य का शासन संभालने जाते हैं? तो वो जाते हैं तक्षशिला का। ऑप्शन डी सही है। 5 का क्वेश्चन नंबर 6, सुमेलित कीजिए। क्या करना है? सुमेलित। यहाँ पे नाटक के नाम, यहाँ पे नाटककारों के नाम, तो क्या करना है? सुमेलित करना है 6 का। तो देखो, राजश्री ये किसका नाटक है? राजश्री ये किसका नाटक है? तो वह है जयशंकर प्रसाद का नाटक है, ठीक ना। यामागाथा ये किसका है? ये दूधनाथ सिंह का है। राम की लड़ाई लक्ष्मी नारायण लाल का है, और साच कहूँ तो प्रभाकर क्षेत्रीय का है, ठीक। तो ए का 3, बी का 5, सी का 2 और डी का 21 में, तो ऑप्शन डी में है। तो 6 का ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 7, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो इसका होगा सही अनुक्रम ऑप्शन ए। पहला आएगा संयोगिता स्वयंवर, उसका चंद्रगुप्त, उसका सिंदूर की होली, उसका कोणार्क। संयोगिता स्वयंवर की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1886 है, जो लाला श्रीनिवास दास इसके नाटककार हैं। चंद्रगुप्त की बात करें तो 1931 है। 1931 किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। और सिंदूर की होली जैसे मैंने बताया था 1934, पहले बताया था ना किसका था? वो लक्ष्मी नारायण मिश्र का था। और कोणार्क 1951 ये किसका था? ये जगदीश चंद्र माथुर का था। माथुर का है, ठीक ना। 7 का ऑप्शन ए सही है। यहाँ पे लिखा हुआ एक संयुक्त स्वयंवर 1886, लाला श्रीनिवास दास, उसका चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद 1931, सिंदूर की होली 1934 है यहाँ पे, ठीक है ना, 1934 होगा ये। फिर इसका कोणार्क 1951, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में इसका सही अनुक्रम कौन सा है? तो वो है ऑप्शन सी। पहले स्कंदगुप्त आएगा, उसके बाद पहला राजा, उसके बाद बकर, उसके बाद कोर्ट मार्शल। स्कंदगुप्त की अगर बात करें तो 1928। देखिए, चंद्रगुप्त का जो नाटक है स्कंदगुप्त 1928, ध्रुव सामने 1931, और उसके बाद आता है क्या ये अरे क्या नाम है? ध्रुव सामने। देखो, चंद्रगुप्त 1928, अरे सॉरी, स्कंदगुप्त 1928, उसके बाद है चंद्रगुप्त 1931, उसके बाद है ध्रुव सामने 1933, ठीक है ना। ये तीनों के तीनों नाटक जो है वो हमारे सिलेबस में लगी हुई है, ठीक। तो इसका प्रकाशन वर्ष और इसके रचनाकार का नाम आप लोगों को जरूर याद रखना है। तो स्कंदगुप्त 1928 किसका है? ये है जयशंकर प्रसाद का पहला राजा 1969 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। जगदीश चंद्र माथुर का है। उसके बाद बकरी, ये भी हमारे सिलेबस में लगी हुई है, इसका प्रकाशन वर्ष 1974 है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। और कोर्ट मार्शल 1991, स्वदेश दीपक का है। तो स्कंदगुप्त 1928, पहला राजा 1969, बकरी 1974 और कोर्ट मार्शल 1991। क्वेश्चन नंबर 9, लिखा है कि मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनन्य अंगड़ाई, श्रीमती की मधुमाया में गहन विपिन की तरुछाया में। स्कंदगुप्त नाटक में यह गीत किस पात्र का है? ए रामा का, बी देवसेना का, सी विजया का और डी जयमाला का। तो स्कंदगुप्त नाटक में गीत किस पात्र का है? तो वह है देवसेना का। ऑप्शन बी सही है। 9 का। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है इसमें?
तो वह है विद्या सुंदर। डी ऑप्शन सही है इसका, विद्या सुंदर। उसका ध्रुव श्रावणी है। आधे अधूरे राम की लड़ाई, राम की लड़ाई, ठीक है ना। तो विद्या सुंदर की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1868। ध्रुव श्रावणी है, ध्रुव श्रावणी क्या है तो उसका है 1933, ठीक। आधे अधूरे इसकी अगर बात करें तो 1969। और राम की लड़ाई है 1989, ठीक। विद्या सुंदर 1868 किसका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ध्रुव श्रावणी 1933, जयशंकर प्रसाद का आधे अधूरे मोहन राकेश का है 1969। और राम की लड़ाई ये किसका है, ये लक्ष्मी नारायण लाल का है 1989। क्वेश्चन नंबर 11, इन नाटक को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे नाटककार के नाम। नाटक में कौन कौन है, कोमल, गंधार है, मुक्ति का रहस्य है, कर्फ्यू है, माधवी है। और नाटककार में कौन कौन है, विष्णु साहनी है, सुरेंद्र वर्मा है, लक्ष्मी नारायण मिश्र है, शंकर शेष है और लक्ष्मी नारायण लाल है। तो मिलान करना है। तो कोमल गांधार ये किसका है, तो ये शंकर शेष का है नाटक है कोमल गांधार। मुक्ति का रहस्य ये किसका है, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। कर्फ्यू लक्ष्मी नारायण लाल का है और माधवी विष्णु साहनी का है। तो ए का 4, बी का 3, सी का 5 और डी का 1 किसमें है, तो ऑप्शन ए में है। 11 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 12, इन पात्रों को उनके नाटक के साथ सुमेलित कीजिए। इन पात्रों को उनके नाटक के साथ क्या करना है, सुमेलित करना है। यहाँ पे नाटक, यहाँ पे पात्रों के नाम, यहाँ पे नाटक है, ठीक। सुंदरी ये किस नाटक में है, तो यह है लहरों के राजहंस, सुंदरी लहरों के राजहंस। कल्याणी ये कल्याणी किस में है, तो वो है चंद्रगुप्त में। उर्वी किस में है, तो वह है पहला राजा। और कनक ये किस में, तो ये शकुंतला की अंगूठी। तो ए का 4, बी का 1 किस में है, तो ऑप्शन ए में है। तो 12 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 13, में लिखा है कालक्रम की दृष्टि से लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। कालक्रम की दृष्टि से लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है, तो सही अनुक्रम इनका होगा ऑप्शन डी सही है। अंधा कुआं 1955, मादा कैक्टस 1959, कलंकी की बात करें 1969 है। और बलराम की तीर्थ यात्रा 1983, ठीक। तो अंधा कुआं 1955, मादा कैक्टस 1959, कलंकी 1969 और 1983 में क्या है, बलराम की यात्रा। ये चारों के चारों नाटक किसके हैं, लक्ष्मी नारायण लाल के हैं। यहाँ पे लिखा भी है कि अंधा कुआं 1955, मादा कैक्टस 1959, कलंकी 1969 और बलराम की तीर्थ यात्रा 1983। क्वेश्चन नंबर 14, कोर्ट मार्शल नाटक किस समाज की किस समस्या पर आधारित है। कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है, तो वह किस समस्या पर आधारित है, तो वह जातिवाद समस्या पर आधारित है। ऑप्शन ए सही है, जातिवाद। ये 1991 के इसका प्रकाशन वर्ष है। कोर्ट मार्शल का प्रकाशन वर्ष 1991 है। और इसकी जो नाटककार कौन है, स्वदेश दीपक, ठीक। और इस नाटक में दलितों के साथ होने वाले अत्याचारों की बड़ी गंभीरता से उठाया गया है। इस नाटक में जो है वो, इस नाटक में दलित के साथ जो होने वाला अत्याचार है उसको बड़ी गंभीरता के साथ इसमें
इस नाटक में उठाया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित नाटककार और उनकी रचनाओं को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे नाटककार, यहाँ पे रचना, क्या करना है, मिलान करना है। ठीक, मिलान करना है। तो देखो, धर्मवीर भारती, इनका नाटक कौन सा है, तो इनका नाटक अंधा युग। उसके बाद है जगदीश चंद्र माथुर, इनका कौन सा नाटक है, तो इनका है दशरथ नंदन। मणि मधुकर, इनका है रस गंधर्व। और कुंवर चंद प्रकाश सिंह, इनका नाटक है जन कवि जगनिक। तो ए का 4 और बी का 1, सी का 3 और डी का 2 किसमें है, तो ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी में है, तो 15 का ऑप्शन सी सही है। 4 1 3 2। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित पात्रों को नाटक कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे नाटक के नाम, यहाँ पे उनके मतलब पात्रों के नाम मिलान करना है। चंद्रगुप्त नाटक में कौन रहता है, चंद्रगुप्त नाटक में कौन है, तो वह है चाणक्य। चाणक्य जो वो चंद्रगुप्त नाटक का पात्र है। आधे अधूरे, इसमें है महेंद्रनाथ। आधे अधूरे में कौन है, महेंद्रनाथ है। कोणार्क में कौन है, तो वह है विशु। और अंधा युग में कौन है, तो वह है अश्वत्थामा। तो ए का 3, बी का 1, तो इसमें ऑप्शन बी से 16 का। 3 1 5 4। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नांकित नाटकों को उनके नाटककार के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे नाटक के नाम, यहाँ पे नाटककारों के नाम दिए गए हैं। क्या करना है, सम्मिलित करना है। ठीक, कोर्ट मार्शल ये किसका है, ये स्वदेश दीपक का है। मैंने बताया था ना, कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का है। इतिहास चक्र ये किसका है, तो दया प्रकाश सिन्हा का है। अन्वेषक ये किसका, ये प्रताप सहगल का है। और कबीरा खड़ा बाजार ये किसका है, तो यह भीष्म साहनी का। तो ए का 4, बी का 5 किसमें है, तो ऑप्शन डी में है। तो 17 का ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है। निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है, तो वो है ऑप्शन ए। पहले अंधा युग की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1955। अंधा युग किसका है, ये धर्मवीर भारती का है। शारदिया इसका प्रकाशन वर्ष 1959। कोर्ट मार्शल की अगर बात करें तो कोर्ट मार्शल का हुआ तो 1991। और मादा कैक्टस इसका है 1959। ठीक, तो ये थोड़ा सा मतलब इधर उधर हुआ है। पहले होना चाहिए था मादा कैक्टस, उसके बाद कोर्ट मार्शल होना चाहिए था। ठीक ना, तो पहले आएगा मादा कैक्टस, उसके बाद कोर्ट मार्शल आएगा। तो ऐसे मतलब कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है, लेकिन आगे लिखा है, देखिए आगे यहाँ पे सही लिखा है। पहले अंधा कुआं आएगा 1955, उसके बाद शारदीय 1959, उसके बाद मादा कैक्टस 1959 और कोर्ट मार्शल 1991। तो ये वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 19, पात्रों को उनके नाटक के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे पात्रों के नाम, यहाँ पे नाटक के नाम। पात्र में कौन कौन है, देवसेना है, विशु है, गांधारी है, सावित्री है। तो क्या करना है, मिलान करना है। देवसेना किसमें की, वो है स्कंदगुप्त की है देवसेना। विशु है कोणार्क में का। गांधारी आधे अधूरे। और सावित्री नहीं, गांधारी अंधा युग का है। सॉरी, गांधारी जो है अंधा युग का है। सावित्री है
आधे अधूरे की, सावित्री आधे अधूरे की, तो 19 का ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए का 3, बी का 1 और सी का 5 और डी का 2, तो ऑप्शन बी सही है। 19 का ऑप्शन बी सही। क्वेश्चन नंबर 20, नाटक को उसके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे नाटक, यहाँ पे पात्रों के नाम क्या करना है? सुमेलित करना है। तो नाटक में चंद्रगुप्त है, आषाढ़ का एक दिन है, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक और देहांतर। तो क्या करना? मिलान करना है। तो चंद्रगुप्त नाटक में कौन है? चंद्रगुप्त नाटक में कौन सा पात्र है? तो वह है सिंहरण। ए का 4, ए का 4। आषाढ़ का एक दिन नाटक में कौन हुआ है? विलोम। इसी में ना विलोम जो गांव का रहता है, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। इसमें कौन है? इसमें उकाक है। और देहांतर, देहांतर में कौन है? पुरु। देहांतर में पुरु है। तो ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 5। तो किस में है? तो ऑप्शन सी में है। तो 20 का ऑप्शन सी सही है। कैश में डी सही है ना? 4 1 2 5 यही होगा ना? 4 1 2 5। 20 का ऑप्शन डी सही है। यहाँ पे डी होना चाहिए कि 4 1 2 5। 4 1 2 5। क्वेश्चन नंबर 21 कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाट्य काव्य नहीं है? ए अग्निलिख, बी परशुराम की प्रतीक्षा, सी अंधायुग और डी एक कंठ विस्फाई। तो इनमें से कौन सी रचना नाट्य काव्य नहीं है? तो कौन सी रचना नहीं है? तो वह है परशुराम की प्रतीक्षा। ऑप्शन बी सही है 21 का, परशुराम की प्रतीक्षा। क्वेश्चन नंबर 22, रचना काल की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? रचना काल की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो वो होगा ऑप्शन सी सही है, द्रौपदी। द्रौपदी की बात करें 1972, 8वां सर्ग 1976, छोटे सैयद बड़े सैयद 1982 और शकुंतला की अंगूठी 1990। 1972, 1976, 1982, 1990। तो 22 का ऑप्शन सी सही है। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द्रौपदी 1972, 8वां सर्ग 1976, छोटे सैयद बड़े सैयद 1982 और शकुंतला 1990। क्वेश्चन नंबर 23, लिखा है कि निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे पात्र, यहाँ पे नाटक के नाम। मल्लिका, मल्लिका किस में है? तो मल्लिका है आषाढ़ का एक दिन। मल्लिका और कालिदास रहते हैं ना, तो आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन का एक ये नायिका है, नायक रहते हैं कौन? कालिदास। देवसेना, देवसेना किस में है? तो वो है स्कंदगुप्त में। शीलवती, शीलवती ये किस में है? तो सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक और शर्मिष्ठा यह है देहांतर में। तो ए का 2, बी का 3, सी का 5 और डी का 1 किस में? तो ऑप्शन सी में। 23 का ऑप्शन एक सी सही है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में कौन सा नाटक श्रीनिवास दास का नहीं है? इनमें से कौन सा नाटक श्रीनिवास दास का नहीं है? तो महारानी पद्मावती जो है ये श्रीनिवास दास का नाटक नहीं है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 25, राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद कब किया? ए 1863, बी 1880, सी 1876 और डी 1881। तो राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शकुंतल का अनुवाद कब किया था? तो 1863 में किया था। ऑप्शन ए सही है 25 का। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है? ए 8वां सर्ग, बी कंधे पर बैठा था सांप,
सी शकुंतला की अंगूठी, डी आषाढ़ का एक दिन। तीन में से कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है? तो वह है आषाढ़ का एक दिन। ऑप्शन सी सही है 26 का। क्वेश्चन नंबर 27, स्थापना में लिखा है कि नाटक केवल चतुर्स यज्ञ है। उत्तरकार में लिखा है क्योंकि आधुनिक मान्यता है कि नाटक में दृश्य की तुलना में श्रव्य तत्व कम महत्वपूर्ण होता है। तीन में से कौन सा ऑप्शन सही? ए में लिखा है कि ए और आर दोनों सही, बी में कि ए और आर दोनों गलत, सी में कि ए गलत आर सही और डी में कि ए सही आर गलत। तो 27 का आंसर क्या होगा? तो 27 का आंसर होगा ऑप्शन बी, दोनों गलत। ए और आर दोनों गलत। नाटक केवल चातुर्य यज्ञ नहीं, गलत बात है। नाटक केवल चातुर्स यज्ञ है, ये गलत बात है। और लिखा है क्योंकि आधुनिक मान्यता है कि नाटक में दृश्य की तुलना में श्रव्य तत्व कम महत्वपूर्ण है, ये भी बात गलत है। दोनों ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 28, रचनाकाल के आधार पर निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? रचनाकाल के आधार पर निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो वो है ऑप्शन डी सही, चंद्रावली। चंद्रावली की अगर बात करें 1876 किसका है? ये भारतेंदु हरिश्चंद का है। उसके बाद स्कंदगुप्त 1928, जयशंकर प्रसाद, झांसी की रानी 1948, वृंदावन लाल वर्मा और कबीरा खड़ा बाजार 1981, विष्णु साहनी। ठीक, आगे लिखा है उसको देख लेते हैं। चंद्रावली 1876, स्कंदगुप्त 1928, झांसी की रानी 1948 और कबीरा खड़ा बाजार 1981, विष्णु साहनी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे पात्र, यहाँ पे नाटक। सिंहरण, सिंहरण ये किस नाटक में है सिंहरण? तो वह चंद्रगुप्त में, सिंहरण है चंद्रगुप्त में। और युजुत्स यह अंधायुग में। जुनेजा यह है आधे अधूरे और डी दक्ष, दक्ष किस में है? तो वह एकंठ बसपई। तो ए का 3, बी का 4 और सी का 1 और डी का 5 किस में? तो ऑप्शन सी में। तो 29 का ऑप्शन सी सही है। 3 4 1 5। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है कि निम्नलिखित नाटक को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे नाटक है, यहाँ पे नाटककार के नाम दिए गए हैं, सुमेलित करना है। बंधन अपने अपने ये किसका है? ये शंकर शेष का है। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण लाल का है, सिंदूर की होली। अशोक का फूल, अशोक का फूल ये किसका है? तो ये राम कुमार वर्मा का है। और नायक खलनायक विदूषक, नायक खलनायक विदूषक ये किसका? ये सुरेंद्र वर्मा का है। तो ए का 2, बी का 3, फिर उसका सी का 5 और डी का 1 किस में है? तो ऑप्शन बी में है। तो 30 का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन में 31, कितने अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन? कथन किस रचना से है? कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, ये कथन किस रचना का? ए ध्रुव सामने, बी प्रेम जोगिनी, सी कर्पूर मंजरी और डी नीलदेव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ध्रुव सामने। क्वेश्चन नंबर 22, जयवर्धन नाटक के लेखक हैं? ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बी उपेंद्र नाथ अस्क, सी उदय शंकर भट्ट और डी सेठ गोविंद दास। तो जयवर्धन नाटक के लेखक कौन है? तो वह है राम कुमार वर्मा। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 33, प्रकाशन के अनुसार इन नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? प्रकाशन के अनुसार इन नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो कौन सा है? तो वह है ऑप्शन सी, मादा कैक्टस आएगा पहले 1959, सूखा सरोवर 1960, मिस्टर अभिमन्यु 71, कर्फ्यू 1972। ठीक, मादा कैक्टस 1959, सूखा सरोवर 1960, मिस्टर अभिमन्यु 1971, कर्फ्यू 1972। यहाँ पे लिखा मादा कैक्टस 1959 किसका है? मादा कैक्टस लक्ष्मी नारायण लाल का है। सूखा सरोवर 1960 ये भी उन्हीं का है। और मिस्टर अभिमन्यु ये भी उन्हीं का है, ये भी उन्हीं का है ना, चारों लक्ष्मी नारायण
लाल का है। क्वेश्चन नंबर 34, प्रकाशन के अनुसार नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? प्रकाशन के अनुसार नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो वह है ऑप्शन डी, द्रौपदी, कथा एक कंस की, कबीरा खड़ा बाजार में, कोर्ट मार्शल। द्रौपदी की अगर बात करें 1972, कथा एक कंस की, कथा एक कंस की 1974, कबीरा खड़ा बाजार, कबीरा खड़ा बाजार में 1981, और कोर्ट मार्शल 1991। ठीक, द्रौपदी 1972, कथा एक कंस की 1974, और कबीरा खड़ा बाजार में 1981, और कोर्ट मार्शल 1991। द्रौपदी 1972, द्रौपदी किसका है? सुरेंद्र वर्मा का है। कथा एक कंस की दया प्रकाश का है 1974, कबीरा खड़ा बाजार में विष्णु साहनी का, कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का है। क्वेश्चन नंबर 35, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित एकांकियों का सही अनुक्रम है? रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित एकांकियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो वो होगा ऑप्शन बी, एक घूंट, उसके बाद कारवां, उसके बाद एकादशी, उसके बाद नदी प्यासी थी। एक घूंट 1930, एक घूंट 1930 किसका था? ये जयशंकर प्रसाद का। कारवां 1935, कारवां किसका है? तो कारवां है भुवनेश्वर का 1935। एकादशी 1942, एकादशी किसका है? तो सेठ गोविंद दास का है। और नदी प्यासी थी, ये धर्मवीर भारती का है। ठीक, तो 35 का ऑप्शन भी सही है। तो एक घूंट 1930, कारवां 1935, एकादशी 1942, और नदी प्यासी थी। ठीक, ये धर्मवीर भारती का है। क्वेश्चन नंबर 36, सुमेलित कीजिए। यहाँ पे पात्रों के नाम, यहाँ पे नाटकों के नाम दिए गए हैं। तो क्या करना है? किस नाटक में कौन सा पात्र है तो उसी को सुमेलित करना। तो अंधेर नगरी में कौन है? तो अंधेर नगरी में नारायण दास। अंधेर नगरी में कौन है? नारायण दास हैं। कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल में कौन है? तो वह है रामचंद्र, रामचंद्र है। द्रौपदी, द्रौपदी किस में है? सुरेखा। द्रौपदी में कौन है? सुरेखा है। और कुमुदी महोत्सव, कुमुदी महोत्सव नाट्य में कौन सा पात्र है? तो वह है चाणक्य। तो ए का 4, बी का 3, किस में? तो ऑप्शन डी में है। तो 36 का ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 37, लिखा है कि रचना पद्धति और नाटकीय गुण के विचार से प्रसाद का सर्वोत्तम नाटक स्कंदगुप्त है। स्कंदगुप्त नाटक में यह कथन किस पात्र का है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी बच्चन सिंह, और सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, और डी जगन्नाथ प्रसाद शर्मा। 37 का आंसर क्या होगा? तो ये जो कथन है वो किसका है? तो जगन्नाथ प्रसाद शर्मा का है। ऑप्शन डी सही है 37 का। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक स्त्री समस्या से संबंधित है? ए अंधा कुआं, बी चिंदियों की एक झालर, सी साच कहूँ, तो डी नेपथ्य राग। तो 38 का आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा नाटक स्त्री समस्या से संबंधित है? तो कौन सा नाटक स्त्री समस्या से संबंधित है? तो वह चिंदियों की एक झालर। ऑप्शन बी सही है 38 का। क्वेश्चन नंबर 39, अंत हाजिर हो किस महिला नाट्य की रचना है? ए शांति मेहरोत्रा, बी मृणाल पांडे, श्री त्रिपुरारी शर्मा, और डी मीराकांत। अंत हाजिर हो किस महिला नाट्य की रचना है? तो किस महिला नाट्य की रचना यह है? मीराकांत की है। ऑप्शन डी सही है 39 का ऑप्शन डी मीराकांत। क्वेश्चन नंबर 40, सुमेलित कीजिए। 40 में क्या करना? सुमेलित करना है। यहाँ पे नाटककार के नाम, यहाँ पे नाटकों के नाम क्या करना है? मिलान करना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु
हरिश्चंद्र, इनका नाटक कौन सा है? तो इनका है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी। उसके बाद है राधाचरण गोस्वामी, अमर सिंह राठौर। इनका जो नाटक है वो है अमर सिंह राठौर है। प्रताप नारायण मिश्र का है संगीत शकुंतला, और बालकृष्ण भट्ट का है नल दमयंती। तो ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 5 किसमें है? तो ऑप्शन डी में है। तो 40 का ऑप्शन डी सही है। 3 4 2 5। क्वेश्चन में 41, स्कंदगुप्त नाटक के संबंध में सत्य कथन है। स्कंदगुप्त नाटक के संबंध में सत्य कथन है तो कौन सा है? ए में लिखा है कि कुल 33 दृश्य है। सही बात है, ये बात सही है। बी में लिखा है कि स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन 1928 ईस्वी में हुआ था। ये भी बात सही है। स्कंदगुप्त किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में 6 दृश्य हैं। गलत बात है ये। स्कंदगुप्त नाटक में 5 अंक हैं। ये भी बात सही है। तो इनमें से ए बी डी किस में है? तो ऑप्शन 4 में है। तो 41 का ऑप्शन 4 जो है सही, ए बी डी। स्कंदगुप्त नाटक के चतुर्थ अंक में 6 दृश्य, ये भी बात गलत है। तो 41 का ऑप्शन 4 सही है। लिखा है 42 में कि नाटक स्थापना में लिखा है कि नाटक शुद्ध साहित्य है जिसके आलोचना काव्यालोचन के स्थापित प्रतिमानों द्वारा की जा सकती है। और तर्क आर में लिखा है कि लेकिन नाटक शुद्ध साहित्य नहीं है, केवल नट की क्रिया है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ए में लिखा है कि ए गलत आर सही, बी में कि ए और आर दोनों गलत, सी में कि ए सही आर गलत, और डी में कि ए और आर दोनों सही। तो 42 का आंसर क्या होगा? तो 42 का आंसर होगा ऑप्शन बी, ये दोनों के दोनों गलत हैं। नाटक शुद्ध साहित्य है जिसकी आलोचना काव्यालोचन के स्थापित प्रतिमानों द्वारा की जा सकती है। गलत बात है। लेकिन नाटक शुद्ध साहित्य नहीं है, ये केवल नट की प्रक्रिया, ये भी बात गलत है। शुद्ध साहित्य है। क्वेश्चन नंबर 43, स्थापना में लिखा है कि प्रसाद के नाटकों में रस और द्वंद्व का अद्यतन समन्वय हुआ है। तर्ककार में लिखा है लेकिन नाटक शुद्ध साहित्य नहीं, ये केवल नट की क्रिया है। ये भी लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक, रिपीट नहीं मतलब कि थोड़ा सा गलत मिस्टेक हो, इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन में 44 में लिखा है कि सुमेलित कीजिए। यहाँ पे नाटक के नाम, यहाँ पे नाटककारों के नाम दिए गए हैं। तो क्या करना है? सुमेलित करना है। हरिकृष्ण प्रेमी, इनका कौन सा नाटक है? तो इनका है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन। गोविंद बल्लभ पंत, इनका है अंगूर की बेटी। लक्ष्मी नारायण मिश्र, इनका है सन्यासी। और चंद्रगुप्त विद्यालंकार, इनका है अशोक। तो ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3 किसमें है? तो ऑप्शन ए में। तो 44 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन में 45, सुमेलित कीजिए। 45 में भी क्या करना है? सुमेलित करना है। यहाँ पे नाटक के नाम, यहाँ पे नाटककारों के नाम दिए गए हैं। भारत दूरदर्शन, ये किसका है? भारत दूरदर्शन, ये किसका नाटक है? तो वह भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ये भी हमारे सिलेबस में लगे हुए नाटक है। मयंक मंजरी किशोरीलाल गोस्वामी का है। रुक्मणी परिणय, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। और सीता बनवास ये किसका है? तो यह ज्वाला प्रसाद मिश्र का। ए का 3, बी का 4, सी का 5 और डी का 1 किसमें? तो ऑप्शन बी में। तो 45 का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन में 46, लिखा है कि निम्नलिखित में से रामेश्वर प्रेम का कौन सा नाटक वेन जॉनसन के नाटक वालोपिनिया दी फॉक्स का हिंदी रूपांतरण है? ए राजा नंगा है, बी लोमड़ी वेश, सी शस्त्र संतान और डी कैंप। तो जॉनसन के नाटकों वाल्पेनिया दी फॉक्स का हिंदी रूपांतरण कौन सा है? तो वह लोमड़ी वेश, ऑप्शन बी सही है 46 का। क्वेश्चन में 47, निम्नलिखित में से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? ए अधिकार का रक्षक, बी बहनें और सी सूखी डाली वाली तौलिया।
तो निम्नलिखित में से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? तो किस में उठाया गया है? सूखी डाली में। ऑप्शन सी सही है 47 का। क्वेश्चन 48, स्कंदगुप्त नाटक के स्त्री पात्र हैं। स्कंदगुप्त नाटक के स्त्री पात्र कौन से हैं? ए जमाला, बी नीला, सी देवसेना, डी अलका ई रामा। नीचे दिए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इनमें से कौन सा पात्र जो वो स्कंदगुप्त नाटक का है? तो जयमाला है, देवसेना है और रामा है। ए सी ई किस में है? तो ऑप्शन 3 में है। तो 3 48 का ऑप्शन सी सही है या 3 सही है। ए सी ई। क्वेश्चन नंबर 49, लिखा कि चंद्रगुप्त एक महाकाव्यात्मक नाटक है। यह महाकाव्यात्मक का अभिप्राय ब्रेस्ट का एपिक नाटक नहीं है। महाकाव्यात्मकता का तात्पर्य देशभक्ति और संस्कृति, राग के बहुआयामी चित्रों का उरेहा जाना, लंबी कालावधि और चरित्र जमघट होना। चंद्रगुप्त नाटक के विषय में यह कथन किस आलोचक का है? चंद्रगुप्त नाटक के विषय में यह जो कथन है वो किस आलोचक का है? तो किसका है? तो ये ए रामचंद्र शुक्ल, बी आनंद दुलारे वाजपेयी, 3 बच्चन सिंह और 4 रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो ये जो कथन है वो है बच्चन सिंह का। ऑप्शन 3 सही है 49 का। क्वेश्चन नंबर 50, लिखा है कि कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। यह सम्मान पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की है? ए चंद्रगुप्त, बी ध्रुवसामनी, सी स्कंदगुप्त और डी राजश्री। तो 50 का आंसर क्या होगा? तो वो होगा ऑप्शन सी, इस स्कंदगुप्त नाटक की पंक्ति हैं। ऑप्शन सी से 50 का। ठीक। क्वेश्चन नंबर 51 में लिखा है कि अंधायुग नाटक का कौन सा पात्र आत्महत्या करता है? ए संजय, बी युयुत्स, सी वृद्ध याचक और डी कृष्ण। तो अंधायुग नाटक में कौन सा पात्र आत्महत्या करता है? तो वो करता है युयुत्स। ऑप्शन बी सही है 51 का, युयुत्स। क्वेश्चन नंबर 52, लिखा है कि निम्नलिखित में से 2 समानांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक है। ए कोमल गांधार, बी पोस्टर, सी एक और द्रोणाचार्य और डी अरे मायावी सरोवर। तो कौन सा नाटक जो है वो 2 समानांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक है? कौन सा नाटक है? तो वह एक और द्रोणाचार्य है। ऑप्शन सी सही है 52 का। क्वेश्चन नंबर 53, राज्य कवि का सम्मान करना चाहता है। कवि सम्मान के प्रति उदासीन, जगदम्बा के मंदिर में साधना निरत है। राज्य के प्रतिनिधि मंदिर में आकर कवि की अभ्यर्थना करते हैं। कवि धीरे धीरे आंखें खोलता है। आषाढ़ के एक दिन नाटक में यह संवाद किस पात्र का है? ए अंबिका, बी कालिदास, सी मल्लिका, डी धंतुर। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर क्या है? तो यह जो संवाद है इस नाटक में संवाद किसका है? तो वह अंबिका का। ऑप्शन ए। अंबिका कौन रहती है? मल्लिका की माँ रहती है। मल्लिका जो नायिका है इस नाटक की। क्वेश्चन नंबर 54, कोई चाहे तो इसे मेघ बिंबों का नाटक कह सकता है। आषाढ़ के एक दिन नाटक में यह किसका कथन है? ए बच्चन सिंह, बी नेमीचंद जैन, सी राम गोपाल बजाज और डी फैसल अलकाजी। तो कोई चाहे इसे मेघ बिंबों का नाटक कह सकता है। तो ये संवाद किसका है? तो वह है बच्चन सिंह का। ऑप्शन ए सही है 54 का। क्वेश्चन नंबर 55, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका आंसर क्या 55 का? तो वह है बी, नारद की वीणा। नारद की वीणा है 1946। कोणार्क, कोणार्क की अगर बात करें तो 1951। अंधा कुआं 1955 और बकरी 1974। किसका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। तो 55 का ऑप्शन बी सही है। देखिए नारद की वीणा 1946, कोणार्क 1951,
अंधा को 1955 और बकरी 1974, ये बी होगा यहाँ पे ना। क्वेश्चन नंबर 56 लिखा कि इस पर विषाद मत करो युयुस, अज्ञानी भय डूबे साधारण लोगों से यह तो मिलता है सदा उन्हें, जो कि एक निश्चित परिपाटी से होकर पृथक अपना पथ अपने आप निर्धारित करते हैं। अंधा युग नाटक में यह संवाद किस पात्र का है? ए अश्वत्थामा, विपरीत याचक, सी विदुर और डी गांधारी। 56 का आंसर क्या होगा? तो अंधा युग नाटक में यह संवाद किस पात्र का है? तो वो किसका है? तो वह विदुर का। ऑप्शन सी से 56 का। क्वेश्चन नंबर 57 विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता हैं? ए सेठ गोविंद दास, बी चंद्रगुप्त विद्यालंकार, सी गोविंद वल्लभ पंत और डी उदय शंकर भट्ट। विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता हैं तो कौन है? उदय शंकर भट्ट हैं। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 58 लिखा है कि निम्नलिखित में से किस नाटक का प्रच्छन्न नायक गौतम बुद्ध है? ए अजातशत्रु, बी विक्रमादित्य, सी लहरों के राजहंस और डी दशाश्वमेध। तो निम्नलिखित में से किस नाटक का प्रच्छन्न नायक गौतम बुद्ध है? तो किस किस नाटक के प्रच्छन्न नायक गौतम बुद्ध कौन है? तो वह लहरों के राजहंस। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित में से कौन सा नाटककार सर्वाधिक नाटकों का रचयिता है? ए ज्ञानदेव अग्निहोत्री, बी लक्ष्मी नारायण लाल, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो निम्नलिखित में से कौन सा नाटककार सर्वाधिक नाटकों का रचयिता है? तो वह है लक्ष्मी नारायण लाल। ऑप्शन बी सही है। 59 का। क्वेश्चन नंबर 60 प्रकाशन वर्ष के अनुसार भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो वो है ऑप्शन बी सही है। पहले हानुस, इसके बाद कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, उसके बाद आलमगीर। हानुस की बात करें तो 1977, 1977। कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में 1981। माधवी, माधवी की बात करें 1984 और आलमगीर, आलमगीर 1991। तो ये चारों नाटक किसके हैं? वो है भीष्म साहनी के। हानुस 1977 और कबीरा खड़ा बाजार 1981, माधवी 1984 और आलमगीर 1991। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हानुस 1977, कबीरा खड़ा बाजार 1981, माधवी 1984, आलमगीर 1991। सुमेलित कीजिए। यहाँ पे स्त्री पात्र है, यहाँ पे नाटकों के नाम दिए गए हैं। क्या करना है? मिलान करना है 61 का। तो शीलवती, शीलवती किस नाटक की स्त्री पात्र है? तो वह देवयानी का कहना। शर्मिष्ठा, शर्मिष्ठा है देहांतर नाटक की स्त्री पात्र। सुरेखा, सूर्य की अंतिम किरण से लेकर सूर्य की पहली किरण तक और उर्वी द्रौपदी। ठीक, तो ए का 4, बी का 5, सी का 3, ऑप्शन सी सही है 61 का। क्वेश्चन नंबर 62 लिखा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी नाटकों का सही अनुक्रम है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो वो होगा ऑप्शन डी, अंधा कुआं, अंधा कुआं 1955, बकरी 1974, एक तारे की आंख। एक तारे की आंख इसका प्रकाशन वर्ष नहीं याद है, कोर्ट मार्शल 1991। 62 का ऑप्शन डी सही है। अंधा को 1955, बकरी 1974, एक तारे की आंख ये कन्फर्म नहीं है। ठीक, उसके बाद कोर्ट मार्शल 1991। क्वेश्चन नंबर 63 चौपट चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के लेखक हैं? ए किशोरी लाल गोस्वामी, बी बाबू राम कृष्ण वर्मा, सी मथुरा प्रसाद चौधरी और डी रूप नारायण पांडे। तो 63 का आंसर क्या होगा?
चौपट चपेट और मयंक मजरी नाटक के लेखक कौन है? तो कौन है? वो है किशोरीलाल गोस्वामी। ऑप्शन ए सही है 63 का। क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ पे लिखा है। क्वेश्चन नंबर 64 में लिखा है कथन 1 में कि आगरा बाजार नाटक नज़ीर अकबरवादी के नज़्मों पर आधारित है। कथन 2 में है कि नज़र अकबरवादी की काल को अपने काल के परिप्रेक्ष्य से जोड़कर ही उनके नज़्मों का प्रयोग हबीब तनवीर ने इस नाटक में किया है। उपयुक्त कथन के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में सही उत्तर चुनें। तो 64 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर क्या होगा? 64 का आंसर होगा ऑप्शन ए, दोनों के दोनों सही है, दोनों सही। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला नाटक कौन सा है? ए नीलदेव, बी रक्षाबंधन, सी सिंदूर की होली और डी सागर विजय। तो निम्नलिखित हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला नाटक कौन सा है? तो वह है रक्षाबंधन। ऑप्शन बी सही है 65 का। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक क्षमेश्वरकृत चंद्र कौशिक के आधार पर लिखा गया है? ए सत्य हरिश्चंद्र, बी वैदिकी हिंसा हिंसा नभावती, सी विशेष विस्मय सदम और डी श्री चंद्रावली। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक क्षमेश्वरकृत चंद्र कौशिक के आधार पर लिखा गया है? तो कौन सा लिखा गया है? तो सत्य हरिश्चंद्र। ऑप्शन ए सही है 66 का। क्वेश्चन नंबर 67, जातिवाद का जैसा घिनौना रूप आज़ादी के बाद देखने को मिला है, महाभोज नाटक में यह संवाद किस पात्र का है? ए महेश का, बी नरोत्तम का, सी रति का, डी शुक्ल बाबू का। कि जातिवाद का जैसा घिनौना रूप आज़ादी के बाद देखने को मिला है, महाभोज नाटक में यह संवाद किसका है? तो वो है नरोत्तम का। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 68, सुमेलित कीजिए। यहाँ पे नाटककार के नाम रेशमी टाई। रेशमी टाई ये किसका है? तो राम कुमार वर्मा का है। लॉटरी भुवनेश्वर प्रसाद का है। पर्दे के पीछे उदय शंकर भट्ट का है। और रेड की हड्डी ये जगदीश चंद्र माथुर का है। तो ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 5। तो ऑप्शन ए से 68 का। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन 69 में कि आर्थिक सहायता से गरीबी पर जरूर मरहम लगाया जा सकता है, पर प्रियजनों के बिछोड़ने का दुख पर नहीं। आदमी का दुख जिस दिन पैसे से दूर होने लगेगा, इंसानियत उठ जाएगी दुनिया से। महाभोज नाटक में यह संवाद किस पात्र का है? ए महेश बाबू, बी दत्ता बाबू, सी दास साहब, डी शुक्ल बाबू। कि आर्थिक सहायता से गरीबी पर जरूर मरहम लगाया जा सकता है, पर प्रियजनों की बिछोड़ने का दुख पर नहीं। आदमी का दुख जिस दिन पैसे से दूर होने लगेगा, इंसानियत उठ जाएगी दुनिया से। महाभोज नाटक में यह संवाद किस पात्र का है? तो किस पात्र का है? शुक्ल बाबू का है। ऑप्शन डी सही है 69 का। नहीं सॉरी, दास साहब का है। दास साहब का है ये, सी 69 का ऑप्शन सी सही है, दास साहब का है। क्वेश्चन नंबर 70, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुमला जाता है। जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक के उक्त संवाद किस पात्र द्वारा बोला जाता है? ए विजया, बी चाणक्य, सी सिकंदर, डी सिंहरण। चंद्रगुप्त नाटक के उक्त संवाद में किस पात्र द्वारा बोला जाता है? तो किस पात्र द्वारा बोला जाता है? तो वो चाणक्य के द्वारा बोला जाता है। ऑप्शन बी से 70 का। क्वेश्चन नंबर 71, आज इस पराजय की वेला में सिद्ध हुआ झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, केवल कर्म सत्य है, मानव जो करता है इसी समय उसी में निहित है भविष्य युग युग तक का। अंधा युग नाटक का उक्त संवाद किस अंक से उद्धृत है? एक कौरव नगरी, बी पशु का उदय, सी प्रभु का मृत्यु और डी गांधारी का शाप। अंधा युग नाटक का उक्त संवाद किस अंक से उद्धृत है? तो किस अंक से उद्धृत है? तो वह है गांधारी का शाप। ऑप्शन डी सही है।
71 का। क्वेश्चन नंबर 72, महाभोज नाटक के संबंध में निम्नलिखित बातों पर विचार कीजिए। ए में लिखा है कि नाटक के प्रमुख पात्र दास साहब, शुक्ल बाबू, जोरावर आदि हैं। बी में कि नाटक के प्रकाशन 1982-83 में हुआ था। सी में कि नाटक की भूमिका मन्नू भंडारी ने लिखी है। और डी में कि नाटक में राजनीतिक अवमूल्यन का नग्न स्वरूप दिखाया गया है। और ई में कि नाटक में कुल 11 दृश्य हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। ए में केवल एक डी ई, 2 में केवल बी सी डी, 3 में केवल बी सी ई और 4 में केवल ए बी ई। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर क्या होगा? तो देखो, नाटक के प्रमुख पात्र दास साहब, शुक्ल बाबू, जोरावर आदि हैं। ये बात तो सही है। उसका नाटक के प्रकाशन 1982-83 में हुआ था, गलत बात है। नाटक की भूमिका मन्नू भंडारी ने लिखी है, ये भी बात गलत है। नाटक में राजनीतिक अवमूल्यन का नग्न स्वरूप दिखाया गया, ये भी बात सही है। और नाटक में कुल 11 दृश्य, ये भी सही है। तो ए डी ई किस में है? तो 72 का ऑप्शन एक सही है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि नाटक में प्रमुख पात्र दास साहब, शुक्ल बाबू और जोरावर आदि, ये सही है। और नाटक में राजनीतिक अवमूल्यन का नग्न स्वरूप दिखाया गया, ये भी सही है। नाटक में कुल 11 दृश्य, ये भी सही है। तो 72 का ऑप्शन एक सही है। क्वेश्चन नंबर 73 में लिखा है, कष्ट हृदय की कसौटी है, अग्नि है, सम्राट, यदि इतना भी ना कर सके तो क्या? सब क्षणिक सुखों का अंत है, जिसमें सुखों का अंत ना हो, इसलिए सुख करना ही नहीं चाहिए। मेरे इस जीवन के देवता और उस जीवन के प्राप्य एक क्षमा। स्कंदूप नाटक में यह संवाद किस पात्र का है? ए रामा का, बी देवसेना का, सी विजय का, डी जयमाला का। स्कंदगुप्त नाटक में यह संवाद किस पात्र का है? तो किस पात्र का है? देवसेना का। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन बी सही है, देवसेना का है। क्वेश्चन नंबर 74 लिखा है कि मैं घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। आधे अधूरे नाटक के प्रस्तुत संवाद का संबंध किस पात्र से है? ए बड़ी लड़की, बी छोटी लड़की, सी स्त्री और डी लड़का। 74 का आंसर क्या होगा? तो वह है बड़ी लड़की। ऑप्शन ए सही है 74 का। क्वेश्चन नंबर 75 लिखा है कि निम्न में से अंधायुग नाटक के पात्र संजय की पंक्ति है। निम्न में से अंधायुग नाटक के पात्र संजय की पंक्ति कौन सी है? तो कौन सी है देखते हैं। देखिए लिखा है यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा है कि 75 में कि ए में लिखा है कि आंखें नहीं खुलती अंधे को, सत्य सत्य दिखने में क्या, मुझको भी अंधा ही होना है। ये बात सही है। बी में कि मैं भी यदि आज नहीं बचता शेष, किंतु कहाँ व्यास न मरेगा, मैं संजय अवध्य से, कैसा यह साहब मुझे व्यास न दे दिया। ये भी बात सत्य है। 80 में कि मैं दो पहियों के बीच लगा हुआ हूँ, एक छोटा चक्र निरर्थक शोभा चक्र, ये भी बात सही है। तो ए बी सी, ये तीनों की तीनों ये संजय की पंक्ति हैं। ऑप्शन एक सही है, ए बी सी। देखो ये तीनों तो संजय की पंक्तियाँ हैं। और गूंगों के सिवा आज कौन बोलेगा मेरी जय, ये धृतराष्ट्र का है। और अच्छा था यदि मैं कर लेता समझौता असत्य से, ये युद्ध का पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 76 कथन में लिखा है कि प्रसाद के नाटकों में रस और द्वंद्व दोनों का समन्वय है। कारण आर में लिखा है क्योंकि उनके नाटकों की संरचना पश्चिमी और आत्म भारतीय है। कुट में कि ए गलत आर सही, बी में कि ए और आर दोनों सही, सी में कि ए सही आर गलत और डी में कि ए और आर दोनों गलत। 76 का आंसर क्या होगा? तो 76 का आंसर होगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही, दोनों सही है।
क्वेश्चन नंबर 77। अतएव दो बालक पूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्वच्छ श्रेणी का रहना आवश्यक है। यह संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? ए चंद्रगुप्त, बी चाणक्य, सी सिलेबस और डी राक्षस। यह संवाद चंद्रगुप्त नाटक के चाणक्य का है। क्वेश्चन नंबर 78। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में आया है? ए सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, बी आठवां सर्ग, सी नायक खलनायक विदूषक और डी शकुंतला की अंगूठी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में आया है? तो वो आया है आठवां सर्ग में। ऑप्शन बी सही है। 78 का क्वेश्चन नंबर 79। कथन 1 में लिखा कि स्कंदगुप्त नाटक में पाश्चात्य और भारतीय नाट्यशास्त्र के सिद्धांतों का व्यावहारिक प्रयोग बड़ा अच्छा है। कथन 2 में है कि स्कंदगुप्त नाटक में वस्तुत्व, चरित्रांकन, संवाद और देश काल का चित्रण सूक्ष्मता से किया गया है। निम्नलिखित विकल्पों में सही उत्तर चुनें। 1 में कथन 1 और 2 दोनों सही, 2 में कथन 1 और 2 दोनों गलत, 3 में कथन 1 सही किंतु कथन 2 गलत और 4 में कथन 1 गलत किंतु कथन 2 सही। तो 79 का आंसर क्या होगा? तो 79 का आंसर होगा ऑप्शन 1, दोनों सही 79 का। क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित है? 1 डिटेक्टर, 2 संग्राम, 3 बड़े खिलाड़ी और 4 प्रेम की वेदी। ए में 2 और 4, बी में 1 और 3, सी में 2 और 3, डी में 1 और 4। तो इनमें से कौन सा नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित है? तो वह संग्राम और प्रेम की वेदी। 2 और 4 ऑप्शन सी सही है ये 80 का। हाँ 2 और 4 है ना, गलती से बोल दिया, 2 और 4 ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन में 81। स्थापना में लिखा कि नाटक जड़ या रूढ़ नहीं एक गतिशील पाठ है। तर्क आर में लिखा क्योंकि वह लिखा कभी भी जाए, खेला वर्तमान में ही जाता है। ए और आर दोनों सही, बी ए और आर दोनों गलत, सी ए सही आर गलत और डी ए गलत आर सही। 81 का आंसर क्या होगा? नाटक जड़ या रूढ़ नहीं एक गतिशील पाठ है क्योंकि वह लिखी कभी भी जाए, खेला वर्तमान में ही जाता है। तो 81 का आंसर क्या होगा? ये दोनों बात सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो दोनों सही है। ऑप्शन ए सही 81 का। क्वेश्चन नंबर 82। स्थापना में लिखा कि यह दृष्टिकोण पूर्णतः स्थापित है कि एकांकी नाटक लघु संस्करण है। तर्क आर में लिखा क्योंकि पूर्णकालिक नाटकों का काट छाट कर नाटक का अथवा नाटक के संघर्षों का पूर्ण विकास प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। गलत बात है, दोनों के दोनों गलत है ये। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों गलत, ये दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 83। सुमेलित कीजिए। यहाँ पे पात्रों के नाम, यहाँ पे नाटक को क्या करना है? सुमेलित करना है। उर्वी, उर्वी ये किस मतलब कि ये किस नाटक की पात्र है? तो वह है पहला राजा। सुंदरी, लहरों के राजहंस, वेनुरति, सूर्यमुक्त और देवसेना ये स्कंदगुप्त। ए का 4, बी का 5, सी का 1, डी का 2। तो ऑप्शन सी से 83 का। क्वेश्चन नंबर 84। मैं तुम लोगों का भूत भविष्य और वर्तमान का नियामक, रक्षक और दृष्टा हूँ। स्कंदगुप्त नाटक में यह संवाद किस पात्र का है? 1 देवसेना, बी स्कंदगुप्त, 3 भट्टारक और 4 प्रपंच बुद्धि। मैं तुम लोगों का भूत भविष्य और वर्तमान का नियामक हूँ, रक्षक और दृष्टा हूँ। स्कंदगुप्त नाटक में यह संवाद किस पात्र का है? तो किसका है? प्रपंच बुद्धि का। ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 85। अंधायुग नाटक के अंक शीर्षकों का सही अनुक्रम है।
अंधायुग नाटक के अंक शीर्षकों का सही अनुक्रम कौन सा है? 85 का आंसर क्या होगा? 85 का आंसर होगा ऑप्शन ए, कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्थ सत्य और गंधारी का शाप। 85 का ऑप्शन ए सही है। अंधायुग नाटक के अंक शीर्षकों का सही अनुक्रम पहले कौरव नगरी होगा, फिर उसके बाद पशु का उदय, उसके बाद अश्वत्थामा का अर्थ सत्य, उसके बाद गांधारी का शाप। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित पात्रों में से कौन कौन सा पात्र अंजू दीदी नाटक के पात्र हैं? अनिमा, दूसरा है विजया, तीसरा है मुन्नी, चौथा नीरज, पांचवा है रामा। तो इनमें से कौन सा पात्र अंजू दीदी नाटक के पात्र हैं? तो इनमें से कौन कौन सा पात्र जो है अंजू दीदी नाटक के पात्र हैं? तो देखो, अनिमा, मुन्नी और नीरज, ये तीनों के तीनों पात्र वो अंजू दीदी नाटक के पात्र हैं। तो ऑप्शन बी सही है। विजय और रामा किसमें है? ये शायद स्कंदगुप्त के पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 में एक बकरी नाटक के संबंध में निम्नलिखित बातों पर विचार कीजिए। बकरी नाटक के संबंध में निम्नलिखित बातों पर विचार कीजिए। ए में है कि नाटक के कुल 4 अंक हैं। बी में है कि नाटक का प्रकाशन 1974 ईस्वी में हुआ था। सी में है कि नाटक के प्रथम अंक में कुल 3 दृश्य हैं। डी में है कि नाटक के द्वितीय अंक में कुल 3 दृश्य हैं। और ई में है कि नाटक में कुल 8 दृश्य हैं। 87 का आंसर क्या होगा? तो देखो, इसका जो हो जाएगा, नाटक का प्रकाशन 1974 ईस्वी में हुआ था, ये बात सही है। नाटक के प्रथम अंक में कुल 3 दृश्य, ये भी बात सही है। नाटक के द्वितीय अंक में कुल 3 दृश्य, ये भी सही है। तो बी सी डी किसमें है? ऑप्शन 3 में है, तो 87 का ऑप्शन 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 88, सुमेलित कीजिए। यहाँ पे नाटककार, यहाँ पे नाटक। सुरेंद्र वर्मा का नाटक कौन सा इसमें से है? सुरेंद्र वर्मा का नाटक कौन है? तो वह सेतु बंद। हमीदुल्ला, इनका नाटक है दरिंदे, जयशंकर प्रसाद, स्कंदगुप्त और शेख शंकर शेष। पोस्टर ए का 3, बी का 5, सी का 4, डी का 2 किसमें है? तो ऑप्शन सी में, तो 88 का ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 89, हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश के सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस नाटक की भूमिका से है? ए आगरा बाजार, बी एक और द्रोणाचार्य, सी आषाढ़ का एक दिन और डी चंद्रगुप्त। तो 89 का आंसर क्या होगा? तो होगा आषाढ़ का एक दिन। ऑप्शन सी सही है कि हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की संस्कृति पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। ये आषाढ़ का एक दिन नाटक की भूमिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 90, विष्णु साहनी के नाटकों का कौन सी विशेषता है? विष्णु साहनी के नाटक की कौन सी विशेषता है? ए भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण, बी भारतीय संस्कृति की पुनरुत्थानवादी अभिव्यक्ति, सी मध्यकालीन धर्मांधता, अनाचार तथा तानाशाही की सामायिक संगति और डी सांप्रदायिक एकता और राष्ट्रीय अखंडता की अभिव्यक्ति। तो 90 का आंसर क्या होगा? तो देखो, विष्णु साहनी के नाटक की कौन सी विशेषता है? तो पहले होगा ये कि मध्यकालीन धर्मांतर, अनाचार तथा तानाशाही की सामायिक संगति, ये सही बात है। और सांप्रदायिक एकता और राष्ट्रीय अखंडता की अभिव्यक्ति, ये भी बात सही है। तो 3 और 4 ये सही है। 90 का ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 91, इस कृति का पूरा जटिल वितान जब मेरे अंतर में
उभरा तो मैं असमंजस में पड़ गया। थोड़ी देर भी लगा कि इस अभिशप्त भूमि पर एक कदम भी रखा कि फिर भाग कर नहीं लौटूंगा। आंधाई नाटक के विषय में यह कथन है। ये कथन किसका है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी नामवर सिंह, तीसरा बच्चन सिंह और चौथा है धर्मवीर भारती। तो 91 का आंसर क्या होगा? ये तांदहिक नाटक के विषय में ये जो कथन है वो धर्मवीर भारती का है। ऑप्शन 4 सही है 91 का। क्वेश्चन नंबर 92 लिखा है कि निम्नलिखित में से नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है? ए राजनीतिक प्रतिबद्धता, बी कला के लिए कला, सी जीवन के लिए कला और डी बृहत के नाट्य के निकट। तो निम्नलिखित में से नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है? तो वो सही नहीं है कला के लिए कला। ऑप्शन बी जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 93 हिंदी में निम्नलिखित लोकमंचीय रूपों के प्रचलन की प्रमुखता के आधार पर प्रांतों से सुमेलित कीजिए। शांग, शांग ये हरियाणा में मतलब कि है। सांग जो लोकमंच है ये हरियाणा का है। विदेशिया जो बिहार का है। माच मैंने मतलब कि ये कौन सा लोकमंच किस राज्य का प्रमुख है, तो मैंने ये वाला जो है क्लास मैंने कराया, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो विदेशी बिहार में मतलब होता है। माच कहाँ पे होता है? ये मध्य प्रदेश में होता है। और ख्याल ये कहाँ होता है? ये राजस्थान में होता है। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो ऑप्शन सी से 93 का। क्वेश्चन 94 लिखा है कि जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों का मुख्य स्वर है। एक प्राचीन पात्र प्रसंगों द्वारा सामायिक समस्या का प्रकाशन, दूसरा एक प्रसाद के राष्ट्रीय संस्कृति चेतना का विकास, तीसरा एक रामलीला पद्धति द्वारा तुलसी के मानस मर्म को आधुनिक पाठकों द्वारा पहुंचाना, और चौथा एक मध्य वर्गीय समाज के यथार्थ का प्रकाशन। तो नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। ए में 1 और 2, बी में 2 और 3, सी में 1 और 3 और डी में 1 और 4। तो कौन सा इसमें से सही है? 94 का। तो 94 का सही होगा 1 और 3। ऑप्शन सी सही है कि प्राचीन पात्र प्रसंगों द्वारा सामायिक समस्याओं का प्रकाशन, ये सही है। और रामलीला पद्धति द्वारा तुलसी के मानस मर्म को आधुनिक पाठकों तक पहुंचाना, ये सही है। 94 का ऑप्शन सी से 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 95 निम्नलिखित में से आषाढ़ का एक दिन के पात्र कौन है? ए श्वेतांग, बी दंतुल, सी अनुस्वार और 4 श्यामांग। तो 95 का आंसर क्या होगा? तो आषाढ़ के एक दिन नाटक में कौन सा पात्र है? तो वो दंतुल है और अनुस्वार है। 2 और 3 है। तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 96 हिंदी के निम्नलिखित लोकमंचीय रूपों के प्रचलन की प्रमुखता के आधार पर प्रांतों से सुमेलित कीजिए। ए शांग, सांग किस में? ये है हरियाणा। नौटंकी उत्तर प्रदेश। माच बताया था ना मध्य प्रदेश, मालवा मध्य प्रदेश। और नाचा छत्तीसगढ़। ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। तो 96 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 97 लिखा है कि उन्होंने पाश्चात्य नाट्य साहित्य के किताबी ज्ञान को निजी अनुभव और पर्यवेक्षण की खरल में कूट पीस कर सामाजिक दिग्दर्शन का नवीन और तथ्यपरक रसायन तैयार किया। प्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर उपयुक्त विचार किस नाटककार के संदर्भ में व्यक्त किया है? ए लक्ष्मी नारायण मिश्र, बी उपेंद्र नाथ अश्क, सी राम कुंवर वर्मा और डी विष्णु प्रभाकर। 97 का आंसर क्या होगा? 97 का आंसर होगा ऑप्शन बी उपेंद्र नाथ अश्क। क्वेश्चन 98 स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त के उदासीन होने के निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण सही नहीं है? ए गुप्त कुल के
अव्यवस्थित उत्तराधिकारी नियम, बी भोग विलास के प्रति तृष्णा, सी विममता का षड्यंत्र और डी छात्र धर्म का अभाव। तो 98 का आंसर क्या होगा? स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त के उदासीन होने के निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण सही नहीं है? तो कौन सा कारण सही नहीं है? छात्र धर्म का अभाव, ऑप्शन डी ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 99, मानव प्रवृत्तियों अथवा मनोविकारों को पात्र के रूप में उपस्थित कर्नाटकीय द्वंद्व की सृष्टि करने वाला जयशंकर प्रसाद का नाटक है। ए विशाख, कामना, सी सज्जन और डी प्रायश्चित। तो 99 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कामना। और आज का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 की हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों की मुख्य स्वर हैं। ए स्वतंत्रोत्तर नए भाव बोध का विकास, बी प्रखर राष्ट्रीय चेतना युक्त ऐतिहासिकता, सी सांप्रदायिक सौहार्द की मूल्य चेतना और डी पश्चिमी बौद्धिकता का प्राधान्य। नीचे दिए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 2 और 3 सही है। हरिकृष्ण प्रेमी के नाटक का मुख्य स्वर है कि प्रखर राष्ट्रीय चेतना युक्त ऐतिहासिकता, ये सही है, और सांप्रदायिक सौहार्द की मूल्य चेतना, ये सही है। तो 2 और 3 सही है। तो ये थे आज के 100 क्वेश्चन। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, और मैं मतलब कि डेली आपको ऐसे क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। मैंने आदिकाल के 300 महत्वपूर्ण वाली क्लास ली है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाकर उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।